कहाँ तक बता दिए थे कल? 3 तक। चौथा नंबर देखो, चौथा में है ज्ञात करें कि बस गया रे, ज्ञात करें कि चर एक्स वाई जेड, ज्ञात करना है कि एक्स वाई जेड, ज्ञात करें कि एक्स वाई जेड आदि में कौन चर परिमेय संख्या और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करता, कौन परिमेय संख्या को निरूपित करता है और कौन अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। जैसे कि चौथा में पहला नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 15। चौथा में दूसरा नंबर क्वेश्चन, वाई स्क्वायर बराबर 16। तीसरा नंबर क्वेश्चन 0.09। इन तीनों में से चर मान 3 गो है। कौन कौन चर है यहाँ पे? एक्स वाई और जेड। चर मान यहाँ 3 गो है, एक्स वाई और तो उन तीनों में से कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है? ध्यान देना, उधर जो स्क्वायर है ना वो बराबर के इस तरफ आकर, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 15 नजर आ रहा था, इधर आके हो जाएगा एक्स बराबर √15। अब बोलो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो रूट है तो जाहिर सी बात है कि कौन से संख्या को निरूपित करता है? अपरिमेय। ये जा देखो वाई स्क्वायर बराबर 16 है तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो 16 के रूट और 16 के रूट जानते हैं। 16 के रूट कितना? 4। और 4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसका मतलब फिलहाल यही दोनों में देखो ना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से कौन परिमेय संख्या को निरूपित करता है। मतलब एक्स या वाई, परिमेय संख्या को निरूपित कौन करता है? वाई। और एक्स कौन से संख्या को निरूपित करता है? अपरिमेय संख्या। वैसे ही यहाँ समझना है कि जेड स्क्वायर बराबर जो हम देख रहे हैं वो 0.0 जो भी है आप इसको लिख सकते हैं 9/100। बटा में 100 कैसे लिखे? तो अगर 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो जाहिर से बात है नीचे कई गो जीरो हो जाएगा? 2 गो। अरे 1 2 इधर से गिनना, 1 और 2। कहे थे ना कि दशमलव के बाद अगर कोई जीरो रहे तो कोई वैल्यू नहीं होता। एजा है कि नहीं? काहे है? क्योंकि 0 है लेकिन उसके बाद फिर कौन है? 9। हम बोले थे कि अगर दशमलव के बाद 0 रहे और खाली 0 0 0 0 रहे, उसके बाद कोई दूसरा डिजिट्स नहीं रहे। यहाँ तो है दशमलव के बाद यहाँ 0 है लेकिन उसके बाद फिर एगो है डिजिट्स। कौन से डिजिट्स है? एकर वैल्यू है, यानी कि दशमलव कई अंक के बाद हम गिनेंगे तो नीचे कई गो 0। ठीक है, जेड स्क्वायर बराबर इतना, तो सोचो कि जेड बराबर कितना? √9/100। कितना? 0 और 9 को 90 बोल दें। अच्छा कितना लगता है? 0 से 0 काट दें? नहीं काटना है। एकर कोई वैल्यू, इसका वैल्यू तभी तक था जब तक कि दशमलव में, दशमलव से ख़त्म मतलब ख़त्म। अब बोलो 9 के रूट 3 और 10 से न होगा। बोलो ये परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें 3 गो क्वेश्चन था। इन तीनों में से कौन कौन परिमेय को निरूपित करता है? एक्स अपरिमेय को निरूपित करता है, जबकि वाई परिमेय संख्या को निरूपित करता है, जबकि जेड भी परिमेय संख्या को निरूपित करता है। चाहो तो लिख लो। यही तो बताना था कि कौन से संख्या परिमेय संख्या को निरूपित करता है। सॉरी, कौन सा चर? यहाँ पे चार मान कई गो है? कौन कौन चार मान है? एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स बराबर √15 जो कि अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है, और वाई बराबर परिमेय संख्या, और जेड बराबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय न, अपरिमेय न है। जेड क्या है? अपरिमेय। परिमेय है कैसे? 3/10 P/Q के रूप में, इसलिए वो अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। इसके बाद 5वां नंबर कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मिलेगा। 5वां में देखोगे तो उसमें लिखल है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं, मतलब सिर्फ इतना बतलाना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या
जैसे हम क्वेश्चन बोल देते हैं, किसी को लिखना होगा तो अपना लिख लेगा कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। लिखेंगे नहीं, हम खाली बोल देते हैं। 5वां नंबर में क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। पहले नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो √47, दूसरा नंबर मतलब 47, दूसरे नंबर में √19, तीसरे नंबर में √576, चौथा नंबर में 1.23, फिर 2 3 3, फिर 2 3 3 3 डॉट 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 इससे गया है। रेखरिंग नहीं बोलना रे, कोई पुत्र इसमें रेखरिंग बोल रहे हैं। रेखरिंग है ही। रेखरिंग कब बोलते हैं? जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है। यहाँ देखो तो एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। कहाँ है? पहले 23 था, अभी 233 है, अभी 2333 है। मतलब अजीब से रिपीट हो रहा है। जैसे बार बार 3 रिपीट होता तब है ना। यहाँ पहले 1 बार 3 था, अब 2 बार 3 आ गया, अब 3 बार। भले पहले वाला डिजिट फिक्स है 2, यहाँ 2, यहाँ 2, लेकिन इधर तो रिपीटिशन चल रहा है ना। 3 एक बार, फिर 3 कई बार, 2 बार, फिर 3 कई बार। जब ऐसा चलेगा तो ये बताए हैं कि कौन सा संख्या है अपरिमेय है। 5वां नंबर फिलहाल इतना है। 6ठा नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा नंबर में है 2.201 22001 2220001 डॉट डॉट डॉट। बस इतने क्वेश्चन है ये। यहाँ देखो इतना कहीं लेने रहे, पता नहीं इतना करने से है। √47 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। रूट में नहीं है। √47 के मान बोलो, नहीं जानते हैं। जैसे देखो 1 के स्क्वायर 1, मतलब ठीक है, उसका हम जानते हैं वर्गमूल। 2 के स्क्वायर मतलब 4 के वर्गमूल जानते हैं, कितना 2। 3 के स्क्वायर मतलब 9 के वर्गमूल जानते हैं, कितना 3। 4 के स्क्वायर मतलब 16 के वर्गमूल जानते हैं, कितना 4। 5 के स्क्वायर मतलब 25 के वर्गमूल जानते हैं, कितना 5। 6 के स्क्वायर मतलब 36 के वर्गमूल जानते हैं, कितना 6। ध्यान से जा, होश में ध्यान से समझना। 6 के स्क्वायर कितना बोले? 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36। अब तुरंत आते हैं 7 के स्क्वायर, तो 47 करने गया भाई, 47 तो अभी नहीं किया। 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49, तो 47 के तो बारी ही नहीं है। इसका मतलब 47 के वर्गमूल नहीं होता। इसको खाली झूठ मूठ के बोलता रहता। 8 के स्क्वायर बोलो। हाँ 16, एकदम जो कहता है इन्हें क्या हो गया। 8 के स्क्वायर 64, इसका मतलब 64 के वर्गमूल 8 होगा। जैसे कोई डायरेक्ट पूछ दे, अब बोलो कि 81 के वर्गमूल कितना होगा? 9। 100 के वर्गमूल 10 होगा। तो जिसका स्क्वायर होता है ना, उसी का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 47 किसका स्क्वायर है? 36 तो 6 के है, 6 के स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर 49, मतलब 6 के स्क्वायर 36 और उसके बाद तुरंत 7 के स्क्वायर 49, तो 47 तो गया, 43 भी गया, 45 भी गया, 40 56 वही चल गया। 56 किसी का स्क्वायर है? 64 है, किसका? 8 के। 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64 है। मतलब अगर 63 बोले तो 63 का वर्गमूल नहीं है। 63 कौन सा संख्या है? 63 परिमेय है, लेकिन √63 दे देंगे तो कौन सा संख्या हो जाएगा? तो वैसे ही हम बोल रहे हैं 47 के वर्गमूल, तो 47 के वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कौन सा संख्या हो गया? परिमेय नहीं बोलना है, अपरिमेय संख्या। परिमेय इसलिए काहे बोलेंगे भाई, इसका वर्गमूल नहीं। जैसे 19 है, 19 के वर्गमूल पूछ रहा है, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 के स्क्वायर आखिर तुरते 5 के स्क्वायर, तो फिर 19 करने गया। 19 तो है ही नहीं। 19 कहाँ से आएगा? 19 नहीं ना है, 19 करने से आएगा। 4 के स्क्वायर 16 मिला, और 4 के बाद तुरंत 5 के स्क्वायर, तो फिर 19 करने हैं। 16 के बाद एक 25 आ रहा है,
इसका मतलब है कि 19 के वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और जब निकाल सकते हैं लेकिन पूरा पूरी नहीं निकलेगा, तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे? जिसका रूट, वर्गमूल बोलना गलत बात है, जिसका मूल, जिसका रूट पूरा पूरी नहीं निकाल सकते। वर्गमूल बोलना खाली गलत बात है, आगे जाके देखोगे कभी कभी क्यूब रूट भी मिलेगा। फिलहाल 576 मालूम है, किसका वर्गमूल है? 576 का वर्गमूल क्या है? 24। 576 के वर्गमूल। अब बोलो 24 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब है कि रूट अंडर 576 परिमेय है। रूट में था फिर भी कौन सी संख्या है? परिमेय का है, क्योंकि 24 है। ये वाला देख के बोलो, परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय का है बोल रहे हैं? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही अशांत है, आवर्त है। तुम लोग से अच्छा ही सब नहीं लिखता है उतना, ठीक है? ना तो शांत है ना ही अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसन है? अशांत, अनावर्त। ई काहे लिखे सर? ई नहीं लिखना था हमको, तो बताना था कि परिमेय कि अपरिमेय। अपरिमेय। ये अपने से बन जाएगा, और नहीं बनेगा न तो मोबाइल है न घरे में, उसको दोबारा देख लेना। ई देख के बोलो काहे? शांत है, शांत है। मान लो अगर रेकरिंग भी रहता न, अगर रेकरिंग रहता तब भी हम उसको बोलते हैं कौन सा संख्या? परिमेय। अपरिमेय उसको बोलते हैं जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और ना ही अशांत। इसका दशमलव प्रसार कैसन था? अनावर्त। और अशांत अनावर्त होने के कारण ही हम इसको बोलेंगे कि कौन सा संख्या? इसको देखकर बोलो क्या लग रहा है? क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसन है? अशांत। अनावर्त कैसे पता चलता है? तो देखो न कि 2 और 0 एक ही बार है। अब ये डबल डबल, अब ये ट्रिपल ट्रिपल बढ़ते जा रहा है ना। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं, अशांत आवर्त भी नहीं। तो ये कौन से संख्या में जाना चाहिए? ये चल जाएगा अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। 5 और 6 हो गया। बन जाएगा तो अपने से बना लेना, ठीक है? समझने पे ध्यान दो। अगला नंबर देखो, छठा। समझने पे ध्यान दो, ऐसे भी यूट्यूब पे पढ़ल रहेगा। छठा में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या? कै गो हिसाब है इसमें? 4 गो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? छठा नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अच्छा, कौन सा चैप्टर चल रहा है मालूम है ना? अगर बोल दे कि कौन सा चैप्टर चल रहा है तो कौन सी जवाब दोगे? 1.2। शाबाश, क्या बात है। चैप्टर रियल नंबर है। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? रियल नंबर। बोलता है 1.2। एक्सरसाइज तुमसे पूछे हम, एक्सरसाइज पूछते तब ने। देखो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है अपरिमेय? छठा में न, छठा में कौन सी संख्या है अपरिमेय? पहला रूट अंडर 36/64, ये पहला है। दूसरा नंबर रूट अंडर 3। तीसरा नंबर माइनस में 9/√49। चौथा नंबर √9/81। इन चारों में बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय? कौन सी संख्या अपरिमेय? अपरिमेय ने बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय? देखो 36 के वर्गमूल जानते हैं कितना? 6। और 64 के वर्गमूल जानते हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या अपरिमेय अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय तू कहेगा परिमेय, अरे कहीं बात है, परिमेय है मतलब कि अपरिमेय नहीं है। √3 के वर्गमूल बोलो। 3 के वर्गमूल नहीं जानते, नहीं होता है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखो -9 ठीक ठाक है। 49 के वर्गमूल बोलो। 49 के वर्गमूल 7। मतलब अब रूट नहीं रहा, और रूट नहीं रहा तो हम बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अरे ये कहीं बात है, आप बोलो परिमेय संख्या है मतलब कि अपरिमेय संख्या ये नहीं है।
यहाँ पर देख के बोलो। ये तो खैर कटेगा, चाहो तो काट दो, नहीं चाहो तो मत काटो, कोई जरूर नहीं, इसे काट सकते हो। 9 नमा तो रूट अंडर रह जाएगा 1 और बटा में 9। 1 के वर्गमूल बोलो 1 और 9 के वर्गमूल बोलो 3। तो 1 हो गया, नीचे 3 हो गया। इसको भी बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या सिर्फ एक हो था, वो कौन? रूट अंडर 3, यही सिर्फ अपरिमेय संख्या था। बन जाइए करेगा तो छापना कहले हैं। 7वां नंबर भी वही बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय। अच्छा उल्टा है ना, इसमें पूछ रहा था कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, और 7वां में कह रहा है ना कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, उसमें ही पूछ रहा है। कई गो हिसाब है उसमें? 2 गो। ठीक है, तो 7वां लिख लो। हम 1-2 बार बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय नहीं है? 7वां के पहला नंबर इतना दिखाई देता होगा शायद। हाँ, 7वां का पहला है 2/√3 कॉमा रूट अंडर 3/4 कॉमा रूट अंडर 25/49 कॉमा 7√2। ये हो गया पहला। दूसरा नंबर 3/√2, फिर 1/2, उसके बाद फिर हो गया रूट अंडर, फिर उसके बाद हो गया रूट अंडर 11। यही ना, इसमें से कह रहा है कि चारों में से आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। ध्यान से देखो कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पे ई रूट रह गया न, और अगर रूट बच गया इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। इसमें भी तो रूट है ही है ना, रूट 3 है ना, मतलब ये अपरिमेय है। यहाँ पर भी रूट है, मतलब ये भी, तो कौन नहीं है इसमें अपरिमेय बता? क्योंकि 25 के वर्गमूल हम जानते हैं कितना 5, और 49 के वर्गमूल जानते हैं 7, मतलब ये रूट से बाहर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। आई रूट से बाहर हो जाएगा कितना? 7। तो रूट से बाहर हो गया, ये निकल गया 5 है, निकल गया 7। यानी हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 25/49 अपरिमेय, अंडर रूट 25/49 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसके बात करें इधर कौन है भाई? यहाँ पर भी रूट है, और रूट है मतलब कि अपरिमेय है। इसमें अगर बात करें तो डायरेक्टे रूट 3 दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी अपरिमेय है। यहाँ तो रूट 11, तो कौन है जो अपरिमेय नहीं है? 1/2। 1/2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। वो यही आपसे पूछ ही रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय है सर, वो नहीं बताना है कि अपरिमेय है। ये अपरिमेय नहीं बताना है, अपरिमेय ये अपरिमेय नहीं बताना, आपको बताना कौन सी था कि इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है। ये हो गया अपरिमेय नहीं है, ये बतलाना था। ये कैमा नंबर है? 8वां। 7वां था। 8वां नंबर में तो कुछ और है। 8वां नंबर अगर देखोगे तो क्या है 8वां? निम्नलिखित में कौन वी जाती है? निम्नलिखित में कौन वी जाती है? निम्नलिखित में कौन वी जाती है? वी जाती है मतलब अलग जाति के। निम्नलिखित में कौन वी जाती है? निम्नलिखित में कौन है जो कि वी जाती है? वी जाती है मतलब अलग जाति के। अलग जाति मतलब जाति पाति यहाँ वाला नहीं, जाति मतलब अलग, थोड़ा सा हट के है। वी जाती है मतलब अलग। निम्नलिखित में कौन वी जाती है? वी जाती है मतलब अलग जाति के। अलग जाति के मतलब ये सब नहीं जो हम लोग बात करते हैं उन्हें, मतलब मैथ में हट के हो। मैथ में अगर सब परिमेय है ना तो वो एगो अपरिमेय हो, या सब अपरिमेय है तो एगो परिमेय हो। जैसे देखो रूट अंडर 81 बटा बात कर लेते हैं 625। दूसरा अगर बात करें इसी में रूट अंडर 625 और बटा में 324। तीसरा अगर बात करें अंडर रूट 676। चौथा की बात करें तो अंडर रूट 5/196। और दूसरा नंबर दूसरा भी देखिए लोग भाई, दूसरा नंबर अगर देखें तो अंडर रूट 7। तीसरा नंबर 3 रूट अंडर 17। चौथा नंबर में 4 और रूट अंडर 25 बटा में 256।
फिर रूट अंडर 33। इसमें तो काफ़ी है समझाने के लिए। इसमें ध्यान से देखिएगा कि ऊपर वाला में सब एक जैसन होगा। ऊपर अगर देखोगे तो सब एक जैसन होगा। जैसे ऊपर पहले वाला क्वेश्चन में देखो तो सब एक जैसन होगा। एगो जो होगा जो अलग होगा, एक नंबर अलग होगा, बाकी सब एक जैसन होगा। एगो सिर्फ थोड़ा सा हट के होगा, अब बाकी सब एक जैसन होगा। ऊपर देखो कौन हट के है। जैसे ही 81/625, तो 81 के वर्गमूल जानते हैं। 81 के वर्गमूल 9, 625 के वर्गमूल 25 हमको मालूम है। यहाँ पे अगर बात करें कि 625 के वर्गमूल 25 और 324 के वर्गमूल 18, 324 के वर्गमूल 18, तो इसका वर्गमूल निकलिए गया, मतलब रूट से बाहर। 324 भी रूट से बाहर। अच्छा 676 26 ये जानते हैं। 196 14, लेकिन ई निकल जाएगा ना, ई तो बच जाएगा रूट में ही। आई अगर रूट में रह गया तो ये रूट से बाहर, ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी, ये बेचारा अटक गया। तो कौन इसमें वी जाती है, अलग जाति के बतलाना था, तो बोलेंगे 5/196। ऐसे इसका वर्गमूल जानते हैं। 196 के वर्गमूल 18, 14, तो बोलेंगे कि रूट अंडर 5/196 क्या है, वी जातीय है। इसमें सब एक जाति के था। सोचो सब एक जाति के क्या था, सबके जाति क्या था, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। बेचारा एगो यही था जो परिमेय नहीं था। ये कौन सा संख्या था, अपरिमेय। अपरिमेय काहे था, ये हो सकता है अपरिमेय काहे था, क्योंकि रूट में रह गया। इन्हें बोलो तो बोले कि बचा है, इसमें कौन अलग है, काहे, हाँ 7 अलग है। क्यों अलग है, दे दो ना। उसका वर्गमूल, अच्छा इसका वर्गमूल है, हाँ अच्छा इसका वर्गमूल है। तो अलग जाति बोलो कौन है, 25/। अब काहे ही अलग जाति के, क्योंकि ये भी अपरिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं होता है। पिछानो इधर देखो, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। और यहाँ जो बोल रहे हैं रूट अंडर 33, वो भी वर्गमूल नहीं होता है। 7 के वर्गमूल होता होगा, लेकिन पूरी दशमलव में उन्हें कटेगा। और 17 के भी पूरी वर्गमूल, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग, किसी का नहीं। 33 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। हाँ 25 के जानते हैं। 25 के वर्गमूल 5 और 256 के वर्गमूल 16, तो ये निकल गया 5 और बटा में, मतलब रूट से तो बाहर। ये कौन सा संख्या है, ये कौन सी संख्या, ये भी कौन सी संख्या। इसमें तीनों अपरिमेय है और एगो है जो अलग जाति के है, कौन, तो कौन इसमें वी जाती है, 4 बटा मतलब 4 गुने अंडर रूट 25/256। ये क्या है, वी जातीय है, वी जातीय हो गया, वी जातीय है। 8 तक क्लियर। उसके बाद क्या है, 9 में क्या हिसाब है, रिक्त स्थानों को भरे। लेकिन रिक्त स्थान है कहाँ, रिक्त स्थान है कहाँ जो भरे, वैसे ही गलती से दे दिया रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थान तो है ही नहीं। चलो अच्छा वो बोला अभी मैच तो नहीं मिला होगा तुम लोग के, अभी रोक लें, आज मिलेगा। उससे पहले हम 25 और 26 1.1 में जो है ना वो अपलोड कर देंगे, तब है ना, तभी सब जाके चलेगा। हाँ बोलो।